गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो रैंडम फंक्शन रैंडम मॉड्यूल के ऊपर जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक स्ट्रिंग आपको गिवन है, सीबीएसई ऑनलाइन इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है। फिर आपके पास एक वेरिएबल है नम, जिसमें आपके पास नम है रैंडम डॉट रैंड इंट 03। जो रैंड इंट फंक्शन है ये क्या काम करता है, ये जो भी आपको पैरामीटर दिया था, जैसे आपने 0 to 3 दिया है तो ये 0 से लेके और 3 तक सारे नंबर जनरेट कर सकता है। क्योंकि रैंडम मॉड्यूल है, रैंडम इंट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक वैल्यू आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 या 3 नम में। उसके बाद n इक्वल्स टू 9 एक दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 9। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं वाइल strn इज़ नॉट इक्वल टू l। आप यहाँ देखते हैं कि ये आपका str के अंदर ऑलरेडी जो स्टोर्ड स्ट्रिंग है वो ये है सीबीएसई ऑनलाइन, और इसके जो इंडेक्स पॉइंट है वो 0 1 2 3 4 अप टू 9 है, राइट। नम के अंदर जो वेरिएबल आपका आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपकी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 कोई एक वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू फिक्स है, दैट इज़ 9। अब आपने यहाँ देखा कि वाइल strn इज़ नॉट इक्वल टू l, n की वैल्यू अभी कितनी है, n की वैल्यू है 9, राइट। और हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं strn नॉट इक्वल टू l। तो str9, देखिए ये str9 पे क्या वैल्यू है आपके पास, e है, str9 पे e है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू l, सो योर कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल एंटर इनसाइड द लूप। और अब क्या प्रिंट होगा strn, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज 9। तो str ऑफ n पे क्या है, e है, तो इसका मतलब पहला लेटर तो e प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, e। अब दूसरा लेटर क्या प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं प्लस से, तो ई के आगे क्या जुड़ेगा, एस टी आर नम। अब नम की वैल्यू क्या है, अब नम की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसका मतलब ई के बाद जो अगला लेटर आएगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो सी हो सकता है, यानी या तो ई सी होगा, या ई बी होगा, या ई एस होगा, या ई ई होगा, राइट। और उसके आगे क्या होगा, हैश, राइट। तो अब आप देखिए पहला जो ये लूप चलेगा उस समय क्या होगा, या तो हो सकता है ई सी, या ई बी, या ई एस, या ई ई। तो अब आप इन चार पॉसिबल आउटपुट में से देखिए कि ये कंडीशन किस किस पे सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ देखिए पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ई एस, ये हो सकता है। एल ई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट लेटर तो कंपलसरी ई होना ही चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये आपके कंसिड्रेशन से हट जाएगा अब, तो इसको आपको चेक ही नहीं करना है। फिर दूसरे में है एन एस, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी आप हटा सकते हैं, राइट। और चौथा है आपका ई सी, तो अभी के हिसाब से ई सी भी आपका हो सकता है और ई एस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, राइट। उसके बाद अब आप नेक्स्ट उस पर देखेंगे कि अब आप नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम प्लस 1, यानी अब इन सब में +1 हो जाएगा, यानी अब जो नम की वैल्यू अगर पहले 0 रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी, 1। पहले 1 रही होगी तो अब हो जाएगी 2, पहले 2 रही होगी तो अब हो जाएगी 3, पहले 3 रही होगी तो अब हो जाएगी 4। यानी अब जो नम की वैल्यू हो सकती है वो 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकती है, ओके। तो अब आप देखिए, और n क्या हो रहा है, n आपका -1 हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 8 हो जाएगी, राइट। अब फिर आप वापस लूप ऊपर जाएगा और आप चेक करेंगे एस टी आर एन इज़ नॉट इक्वल टू एल। तो अब आप देखिए एस टी आर एन, एन कितना है 8, एस टी आर 8 पे क्या है एन, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू एल, दिस इज़ नॉट इक्वल टू एल। तो कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, ये लूप में जाएगा और अब प्रिंट करेगा एस टी आर एन। वट इज़ एस टी आर एन, वट इज़ एस टी आर एन, एस टी आर एन में क्या है, एस टी आर एन में है एन, यानी n की वैल्यू कितनी है 8, तो एस टी आर 8 पे क्या है n, यानी अगला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, n आएगा,
राइट, यानी जो अगला लेटर आएगा वो आएगा एन। अब एन के साथ एस टी आर नम, और नम की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4, यानी अब एस टी आर नम मीन्स अब या तो एस टी आर 1 होगा यानी बी या एस या ई या ओ। तो ई बी एस ई ओ में से कोई एक लेटर हो सकता है, यानी ई हो सकता है, बी हो सकता है, सॉरी बी हो सकता है, एस हो सकता है, ई हो सकता है और ओ हो सकता है। इनमें से कोई एक लेटर होगा। तो अब आप यहाँ देखिए एन ई, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, और यहाँ है एन बी, तो दोनों पॉसिबल है। एन बी भी हो सकता है और एन ई भी हो सकता है। तो अभी भी ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं आउटपुट। फिर एक बार और देखिए, अब क्या होगा, नम इक्वल टू नम प्लस वन, यानी नम की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी। जब एक और बढ़ेगी तो ये अब 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा, सॉरी 2 का 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 5। यानी अब जो नम में वैल्यू होंगी वो 2 से लेके और 5 तक होंगी। और जो n है आपका वो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो n एक कम होगा तो अब ये 7 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 7 होगी। फिर आप वापस गए एस टी आर एन, वट इज़ द वैल्यू ऑफ n 7। तो एस टी आर 7 पे क्या है, i है, राइट। तो i इज़ नॉट इक्वल टू l, तो कंडीशन ट्रू होगी। फिर से ये लूप में आया और अब अपने का प्रिंट एस टी आर एन, प्रिंट एस टी आर एन, एस टी आर एन में क्या प्रिंट होगा, एन की वैल्यू है 7, आई प्रिंट होगा। तो आई आएगा, और अब आई के साथ कौन से लेटर हो सकते हैं, आई के साथ हो सकते हैं एस टी आर 2, एस टी आर 3, एस टी आर 4, एस टी आर 5, यानी 2 3 4 5, इनमें से कोई एक लेटर, यानी एस ई ओ एन में से कोई एक लेटर, यानी इसके साथ एस ई ओ और एन में से कोई एक लेटर हो सकता है, यानी या तो आई एस हो सकता है, या आई ई हो सकता है, आई ओ हो सकता है, आई एन हो सकता है। अब यहाँ देखिए इस फर्स्ट वाले में आई सी है तो ये ओके है, दूसरे वाले में आई एस है, ये भी ओके है। तो आई एस भी हो सकता है और आई ओ भी हो सकता है, तो दोनों आपके पास सही हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे नेक्स्ट लूप में नम की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक बढ़ जाती है, यानी ये एक एक और बढ़ जाएंगे, ये सारी वैल्यूज़ एक एक और इंक्रीज हो जाएगी, और जो n है वो n-1 यानी 6 हो जाएगा। अब ये 6 होने पे जब दोबारा हम लूप के स्टार्टिंग में जाएंगे, एस टी आर एन इज़ नॉट इक्वल टू एल, तो एस टी आर एन मीन्स 6, एस टी आर 6 पे क्या है, एल है। तो जब एल है तो एल होने पे ये इससे एग्जिट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, राइट। और आपके पास जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो फर्स्ट और फोर्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम आप डिसाइड करते हैं कि आउटपुट कैसे आएगा।